आपको अधिकारी झांसा में क्यों रखते हैं? आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं पैसे नहीं देता हूँ, सीधा बात है। मैं घूस किसी को नहीं देता हूँ, ना दूंगा। और ऊपर से पैसा भी मांगा जाता है कि 200 रुपया दो तो तुम्हारा क्लेम बना दे। अच्छा विचार ये है कि टीम गठित करके अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इन पे क्लेम किया जाए। जब पंच प्रधान हमारे गांव का लायकदार ही होता तो हम लोग मुद्दा क्यों बनाते इसको? नहीं बनाते। वही देख, आज तक आप इतना कितने वर्षों से यह मैटर चला रहे हैं? ये 2022 से चला रहा। 2022 से चला रहे हैं। पेड़ का एक बार ये चुपके नाप के गए हैं लेखपाल। हाँ। 2 लेखपाल आए थे। 6। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं विवेक कुमार। आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। पहुंच चुके हैं ग्राम गंगा जमुनी में, लेकिन ये हाई स्कूल से इंटर तक ये कर दिया गया है। अभी काम चल रहा है, वो भवन बन रहा है, कक्ष बन रहे हैं क्लासेस, लेकिन इसका कुछ विवादित मैटर चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उस पर चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन इसमें लेखपाल, एसडीएम, प्रशासन या फिर भी जो टीचर हैं, ठीक है, सबके तहत से, सबके मान से नापा गया उस जगह को। लेकिन कुछ क्लेम ऐसे हैं जो अधिकारी ने यहाँ पर इनकी नाप की है। इस भूमि की, स्कूल के भूमि की जो नाप हुई है उसमें त्रुटि दिख रही है, स्पष्ट रूप से नाप नहीं किया गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पे न जाने कितने एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक इस पे शुद्ध निवारण नहीं हो सका है। क्यों नहीं हो सका है आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि योगी सरकार हमारी बहुत नियमों को, बहुत योजनाओं को हमारे लिए, जनता के लिए प्रोवाइड करवाती है, जनता के पास में पहुंचाती है, लेकिन योजनाओं को बीच में खंडित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्कूल है, स्कूल का जमीन हड़पा जा रहा है। लोग कहते हैं शिक्षा ही तीसरा नेत्र है। ज्यादा बात ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, तो चलते हैं हम इनसे कुछ बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है पत्रकार को, हर क्षेत्र, हर बैकग्राउंड में जा करके रिपोर्टिंग करना होता है। क्या नाम? जीवनलाल द्विवेदी। जीवनलाल द्विवेदी। अच्छा, ये आप जो खर्रा लिए हो, ये स्कूल का मैटर का है ये? जी 11 बजे मैं आऊँगा। हाँ, लेकिन अभी तक आए नहीं। कई फोन किया तो बताया कि अभी आ रहा हूँ, लेकिन अभी 2-2:30 बज गए, आए नहीं। अभी भी नहीं आए? अभी नहीं आए। थोड़ा सा बैठ करके हम इस पे बढ़िया से चर्चा करेंगे। मैं इनसे और बात करना चाहूंगा। जैसे इसको आप इधर रखिएगा। आपने इस पे एप्लीकेशन दिया, ऑब्जेक्शन लगाया जी। ये कितना बीघा एक था स्कूल? ये है सर 12.5 बीघा के करीब में है। अब इस वक्त कितना बचा? ये लगभग 8 साढ़े 8 बीघा बचा होगा मौके पर। हाँ। हड़पा इस जमीन को किसने? पंडित बल्लू राम ने। हाँ। और कोई जैसे इसमें किसी की और साजिश, और जैसे कि आपने हमारे पर फोन किया, आपने कहा कि आप आइएगा, टीम गठित होकर के आ रही है, इसका माप होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अभी तक नहीं आया है। इस पे आप क्या विचार अपना रखना चाहिए? इस पे हमारा विचार ये है कि टीम गठित करके अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इन पे क्लेम किया जाए। क्लेम होना चाहिए। हाँ, क्लेम होना चाहिए। हाँ। और आपने जो ये खर्रा लिए रखे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाने के लिए स्पष्ट दिखाएं इसको। आप देख सकते हो ये स्कूली जमीन का कोई जगह या बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। आप लोग देख सकते हो ये रिपोर्ट लगाई गई है इनको संतुष्ट करने के लिए या आगे पदाधिकारी को भेजने के लिए। लेकिन हमको बुलाया नहीं गया। इसमें बुलाया नहीं गया? ना, कोई नहीं बुलाया गया। जानकारी से आप बिल्कुल एकदम से अज्ञात हो? अज्ञात है। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं दी गई है ना। ये हमें डीएम साहब के यहाँ से ये पास करवाया था कागज। हाँ। उस पे ये रिपोर्ट आख्या संख्या भी नहीं लगाए हैं कि वो निस्तारण कर दिया गया है। आख्या संख्या नहीं दी है। हाँ, रिपोर्ट लगा दी गई है। हाँ। लेकिन ये आप बताइएगा, ये ग्राउंड कहाँ का, ये फोटो कहाँ का है? ये सामने सागौन का बगिया लगा है और गन्ना लगा है। हाँ। ये रामनगरा मौजा का है। हाँ। ये सागौन गंगा जमनी मौजे का है। हाँ। ये रामनगरा मौजे का गन्ना है। अच्छा, ये गन्ना। हाँ। ये जो बिंद्रा बाजार से रोड आ रही है, इधर गई है प्रतापपुर, रामसिंह। ये जो सागवन का जो बाग लगा हुआ है ये गंगा जमुनी में पड़ रहा है, और ये गन्ना का जो लगा हुआ है रामनगरा मौजा में, ये रामनगरा मौजा में पड़ रहा है। आप देख सकते हो कि पीछे के बैकग्राउंड का इन्होंने फीडबैक दिया है, लगाए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना धांधलीबाजी हो रहे। ये लेखपाल जी कौन है? ये शिवनाथ पांडे। शिवनाथ पांडे जी हैं। ये शिवनाथ पांडे जी हैं। हाँ। ये लेखपाल है इस वक्त? हाँ, लेखपाल है इस वक्त में। आप लोग जान सकते हैं आज तक आप इतना कितने वर्षों से यह मैटर चला रहे हैं? ये 2022 से चला रहा। 2022 से चला रहे हो।
2025 लगने वाला, 3 साल पूर्ण होने 3 वाले, साल पूर्व हुआ, लेकिन इस पर आज तक कोई निवारण नहीं कोई हुआ। निवारण नहीं हुआ। ना कोई सही से जो जांच करने आया, ना जो जांच करके गया सही फीडबैक नहीं दिया गया। फीडबैक नहीं उससे दिया। आप संतुष्ट नहीं? नहीं, 6 पेड़ का एक बार ये चुपके नाप के गए हैं लेखपाल। हाँ। 2 लेखपाल आए थे। हम्म। 6 पेड़ का आम का इस घाटे पे आ रहा था, पंडित बल्लू राम का लगाया हुआ, उस घाटे का मेरे को एप्लीकेशन दे रखे हैं। लेकिन वो जब मैं एप्लीकेशन उसमें लगा के अधिकारी को देता हूँ तो वो निकाल के फेंक दिया जाता है। अच्छा, उसको फेंक देते हैं? हाँ, उसको फेंक देते हैं। हाँ, मेन प्रूफ को ही खत्म हाँ, कर देते हैं। मेन प्रूफ को खत्म कर देते हैं। हाँ। लेकिन उसकी मैं बार बार फोटो कॉपी करा के एक बार तो अपने पास जरूर रखता हूँ। हाँ हाँ, बहुत सही। ये दिनांक इसमें पड़ा होगा। ये देखो, डीएम साहब के वो रखा है सारा कुछ, दस्तखत मोहर सब कुछ है। ये देखा जाए, ये देख लीजिए कई तारीख को इन्होंने किया है। ये 14 तारीख 10वां महीना 2024। हाँ, आदेश हुआ है। आदेश हुआ है और आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ इनके। हाँ। निवेदन है कि प्रार्थी जीवन लाल द्विवेदी पुत्र वेद प्रकाश द्विवेदी मौजा गंगा जमुनी तहसील पयागपुर जनपद बहराइच का निवासी है। प्रार्थी के एक प्रार्थना पत्र वाचक गाटर संख्या 22 मौजा गंगा जमुनी तहसील पयागपुर जनपद बहराइच से संबंधित दिनांक 13/8/2024 को दिया था, जिस पर श्रीमान जी का आदेश जांच के लिए हुआ था। पुनः प्रार्थी जब दिनांक 4/9/2024 को श्रीमान जी से मिला तथा पता चला कि जांच रिपोर्ट नहीं आई है को श्रीमान जी ने तहसील से मंगाए जाने की बात कही है। गाटा संख्या 22 नवीन प्रति है। तथ्य जूनियर हाई स्कूल इसी भूमि से मिला हुआ है। गाटा संख्या 22 पर बदलू राम पुत्र राम लखन का अवैध कब्जा है, जिससे विद्यालय में छात्रों को आने जाने में बाधा पड़ती है। विपक्षी के बेल्ट जांच कराकर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही का किया जाना अति आवश्यक है। आप लोग जान सकते हो कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया था यहाँ पर 14 तारीख 10वां महीना 2024 को। यहाँ पर मोहर लगा हुआ, आप लोग जान सकते हो कि यहाँ जिलाधिकारी जी का मोहर लगा हुआ है। जीवन लाल द्विवेदी ये है, इनका भी साइन है। ये इनका 9335073007 यह किसका नंबर है? मेरा नंबर। ये आपका नंबर है। 14 इसमें भी देख लीजिए, 14/10/2024 इन्होंने दिया था जांच का आदेश के लिए, लेकिन इसमें बताया गया कि जांच का आदेश अभी नहीं आया है, लेकिन इस पर आज तक निवारण नहीं हुआ। आज डेट पर रखी गई थी कि इस पर टीम गठित करके आएगी, एसडीएम साहब भी आएंगे, प्रशासन भी आएंगे, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। मैं कल हिस्ट्री इनका दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पर फोन किया गया था कि हम आज आ रहे हैं। आप इसका पासवर्ड खोलिए। 20 तारीख और 6:08 पर PM पर फोन आया हुआ था, लेकिन टीम अभी भी गठित होकर के जांच पर नहीं आई है। क्या कैसा प्रॉब्लम है, कैसी समस्या है, किनके अनुसार से इस काम को रोका जा रहा है कि विद्यालय का जो भूमि है अतिक्रमण में है, इसको अवैध कब्जा किया जा रहा है, दबंगई से कब्जा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को, छात्रों को आने जाने में तकलीफ होती है। कुछ दिन पहले मैं रिपोर्टिंग करके गया था। इस विद्यालय में जो छात्र पढ़ने आते हैं उनके लिए रास्ता शुद्ध नहीं था। अगर बरसात हो जाए तो नहीं आ पाते थे। ना जाने कितने टीचर यहाँ से अपना कितने लड़कों को झटका मार डाला। मतलब साइकिल जो झटका नहीं लगता है, तार उसी में साइकिल लिपट के गिर गए हैं। न जाने कितने लड़कियां और लड़के। अच्छा, आप जाके सामने बिंदा बाजार में पता कर लेना, श्याम फूल की लड़की इसी झटके से गिरी है। अच्छा, और ये बताइए आप एसडीएम साहब को क्या कहना चाहेंगे कि ये जांच के लिए आपको ये बताया भी गया, लेकिन अभी भी नहीं आए हुए, आप सारा काम छोड़ करके आप यहीं पर बैठे रहोगे? हाँ, बैठे हैं, क्या करें। अब एसडीएम साहब की देख लीन जाए तो क्या हाथ है। क्या कहना चाहोगे आप? आपने उन पर फोन भी किया कि दोबारा आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? 4 बार फोन लगाया, उठाते अब नहीं है। नहीं उठा रहे हैं? फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा,
चलिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि कितना इनके पास में ये कितना कागजात है, सब सारे प्रूफ हैं, जितने एप्लीकेशन दिए हैं इनको वहां से फीडबैक दिया गया, समाधान दिया गया कि जांच होगा, नाप होगा, सब कुछ होगा, लेकिन अभी भी इसकी पैमाइश सही से नहीं की जा सकी गई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विद्यालय है, विद्यालय अगर अतिक्रमण में चला जाएगा भूमि, तो फिर भी तीसरा नेत्र कहाँ रहेगा? शिक्षा ही तीसरा नेत्र है। आप लोग जान सकते हैं इसमें। आप इसको क्यों इतना ऑब्जेक्शन इस पे देना चाहते हो? आप इसमें क्या लाभ है आपका? हमारा लाभ कुछ नहीं है, लाभ ये नहीं है, ये हमारे पिताजी ने इसमें चौकीदारी किए थे, ये स्कूल बना था तब। हाँ। और वो इंटर का स्कूल बना है, 1.5 साल मैंने चौकीदारी उसमें किया हूँ। हाँ हाँ। उसके बाद में तब देखा बच्चे कहने लगे, जब हमारा खेत ही करीब में है, मेरा आना जाना लगा रहता है, कभी पानी पीना है, कभी कुछ करना है, तो बच्चे कहने लगे यार तुम्हारा संपर्क है नेताओं से, तो कम से कम रास्ता तो बनवा ही लियो। अच्छा, बच्चों ने कहा? बच्चों ने कहा। हाँ। तो मैं कहा ठीक है भैया, उसके करूँगा उपाय किसी तरीके। तो मैंने आवाज़ उठाया, फिर एप्लीकेशन 1076 मुख्यमंत्री के यहाँ डालना चालू कर दिया। 2022 से बराबर हर 15 दिन में डाला हूँ। वहाँ मुख्यमंत्री अपना कंप्यूटर खुला के देख लें कि हमारे नाम से कितनी एप्लीकेशन पड़ी है। उस पे आज तक कोई अधिकारी का फीडबैक जो गया भी होगा तो वो गलत ही लगा होगा। कई मुसलमान के नाम लगी है जमीन, अच्छा। कभी किसी के नाम लगी है। हाँ। सारा मेरे पास घर पे कागज रखा है भाई। हाँ। ये नहीं है कि ये रिपोर्ट लगाए तो मैंने लिया निकाला नहीं, कागज निकाल लेता हूँ। पहले जैसे मोबाइल कोई छीन लेना गिर जाए तो मैसेज चला गया, सारा सिस्टम चला गया, और कागज रहेगा तो घर पे प्रूफ करा है। हाँ। तो मैं कागज से अपने मजबूत हूँ। सारा प्रूफ आप अपने पास में रखते? हाँ, सारा प्रूफ। जबकि पंडित जी के लड़के ने बताया नहीं, मोबाइल भी छीन लिए थे, 4100 रुपया भी छीने, और डीएम साहिबा के यहाँ से आ रहा था, वहीं मोनिका रानी के यहाँ गया था, और बीच में उनका घर पड़ता है बिंदा बाजार में। सारा मेरा कागज भी जेब से छीन लिए। मैंने फिर 100 नंबर फ़ोन किया, गया थाने पर, लेकिन कोई सुनवाई थाने पर नहीं किया गया। पता क्या, वहाँ चिमचा थाने के अंदर बहुत है। अगर चिमचा दूर हो जाए तो यशो बहुत सही आदमी है। थाने में और कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ। यशो साहब नंबर 1 भगवान, मान लो हमरे लिए भगवान ही आ गए वहाँ। हाँ। और जैसे कि चिमचा ये जो दलाली करने वाले हैं नहीं, हाँ। ये कान फूंक कर इधर का उधर, उधर का उधर मैया मेट करने वाले बैठे हैं। अच्छा। अगर ये थाने से दूर कर दिए जाए चिमचा, हाँ। तो सारा थाना सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ। तो आप जैसे कि आज टीम जांच करने के लिए नहीं आई है, आपको संपूर्ण पूर्ण रूप से विश्वास दिया गया है। हाँ। तो आप इस पर क्या विचार रखना चाहते हो? क्या अधिकारियों के बारे में कहना चाहते हो? अब अधिकारी लोग बिल्कुल या तो आवे ना, बिल्कुल इसको ध्यान में न दें, खत्म ही कहानी कर दें। हम भी शांति रूप से ऐसे बैठे रहेंगे, लेकिन जाना होगा वहाँ दरखास्त देने जाऊंगा, नहीं इसे अपना थैला भरूंगा और 1000-2000 रुपया जेब में रखूंगा, सीधे मुख्यमंत्री के दरबार में चला जाऊंगा। वहीं उनसे कह दूंगा जब्दा मेरा बहुत भाई भी है, इसी में अपना हेलीकॉप्टर उतार दो और सीधा आ जाओ, देख लो क्या हमारे वहाँ विकास कार्य कराया गया है। वोटिंग के दौरान कह रहे हो योगी बाबा से भी मिल सकते हो? मिल लेंगे। कमरे कतरा बांध के चले जी। क्या है, 4 दिन वहीं पड़े रहेंगे भैया, हमें मिलना है, कोई ना कोई तो मिलाएगा ही। तो मैं वहीं जाऊंगा। और यहाँ है तो रात को यहीं खेत पे मचान मड़ैया में अपने रहता हूँ। अच्छा, इसी वाले में? इसी में। तब मेरे को आने जाने में दिक्कत पड़ती है। एक बार मैं तो मारा गया, इतना की खोपड़ी भी फाड़ दिया गया। किसने मारा? अरे इन्हीं के भतीजे ने। हाँ। दारू पिला के भेज देते हैं। हाँ। कि रास्ते में उसको ढूंढो, कब आ रहा है कब जा रहा है, उसको मारो पीटो। अच्छा। और इसका लड़का है जो इसका एक फोटो नहीं है इसमें। हाँ। वो फीता पकड़ रखा है, उसका लड़का है। हाँ। और 1076 पे मैं 4-5 आदमी का नाम जान से मारने की धमकी दे रखा था इन्हीं खानदान का। अच्छा। अब ये उठे अपना नाम भी कटवाया है। जबकि मैं वंदना शुक्ला के पास गया था, एसपी के पास, ये जब मैटर हुआ है, और वहाँ पहुँच कट्टा में दवा कराया। वहाँ हमको उसकी रिसीविंग नहीं दी गई अभी तक, जो कारबंद कापी होती है। हाँ, एक पेज मेरे को मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। क्या लिखे भाई उसमें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज तक नहीं दिया गया वहाँ। और ऊपर से पैसा भी मांगा जाता है कि 200 रुपया दो तो तुम्हारा कलेम बना दे, तो नहीं चाकू नहीं बंदूक दिखा दे। अच्छा। हाँ, ये 200 रुपया दिए? हाँ, 200 रुपया दिया हूँ। गलत मेडिकल लगा देंगे। हाँ, ये पहुँच कट्टा गए। अब अच्छा। कल या परसों मैंने गया था। डॉक्टर का कुछ नाम? उसका श्रीवास्तव नाम है।
अच्छा, श्रीवास्तव जी से हाँ। सही नाम क्या होगा? श्रीवास्तव ही बताता है, अपना पूरा नाम नहीं बताता है। अच्छा, नाम परसों नहीं मैं गया था, यहीं से लंबू लेंस मंगाया था और ये 112 की गाड़ी मंगाया था। तो हमारा सर ज्यादा दर्द कर रहा था, यहाँ जहाँ चोट लगी है टप टप करता था। तो मैं गया था दवा कराने, तो वो 500 की नोट उसको दिया। तो वो कहता है 1 रुपया लाओ। तो मैं कहा 1 रुपया मेरे पास है नहीं, इसको पैसा रख लो, जब दवा हो जाएगी तब अपना हमको दे देना। तो बोला कि पर्ची नहीं काटूंगा। तो हम कहा जो 200 रुपया तुमको उस दिन दे गए थे, उसी में से 1 रुपया घाल लो, तुमको कुछ नहीं देंगे। फिर मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, तो जो कुछ हुआ हो, तो हमारी मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गई। मैं चला आया पैदल है अपने गाँव, 3 घंटे में पहुंच गया गंगा जमनी, अच्छा, पैदल ही चले आप पैदल। हॉस्पिटल से? हाँ, अब वो 500 का नोट कोई खुले न दे, 20 रुपया किराया करता है, कौन 500 की नोट टूट है। हाँ। मैं कहा चलो पैदल ही चलो। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं फिर आपसे बार बार पूछना चाहता हूँ कि आपको अधिकारी झांसा में क्यों रखते हैं? आप उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको मैं पैसे नहीं देता हूँ, सीधा बात है। मैं घूस किसी को नहीं देता हूँ, ना दूंगा। अच्छा, काम करें या ना खाएं, उनको आज की खाने का पैसा नहीं दूंगा। वो घूस मांग रहे हैं? हाँ घूस मांग रहे हाँ, हैं? घूस मांग रहे हैं। अच्छा, विपक्षी घूस उनको दे रहा है? हाँ, दे रहा है, इसीलिए तो रुका हुआ है काम मेरा। अच्छा, इसीलिए रुका हुआ। इसीलिए रुका। और ये भी धमकी देते हैं कि कोई तुम पंच प्रधान हो गांव के। जब पंच प्रधान हमारे गांव का लायकदार ही होता तो हम लोग मुद्दा क्यों बनाते इसको? नहीं बनाते हैं, वही देखता। वो तो अपना गन्ना रखा रहा है, तो हम लोग क्या करें? तो भाई बच्चे हमारे पढ़ते हैं, एक लड़की हमारी भी कक्षा 8 में पढ़ रही है। अच्छा, तो भाई बरसात का महीना हो जाता है, तालाब ऊपर चढ़ जाता है, रास्ता नहीं रहता है। तो योगी सरकार में जो काम नहीं हो जाएगा, कौन सी सरकार आएगी तब करेगी भाई? और सुभाष त्रिपाठी के राज में काम नहीं होगा तो कोई विधायक आज तक काम किए नहीं है, तो कौन विधायक करेगा? इनके राज में हो जाएगा, वही काम होगा, जो सुभाष जी कर जाएंगे वही काम होगा। और कोई काम करने वाला यहाँ विधायक नहीं है। इससे पहले भी विधायक थे, पता नहीं है कहाँ खा के गए हो। आपने विधायक जी से नहीं कहा कि इस पे हम एप्लीकेशन बराबर डाल रहे हैं, लेकिन इसका शुद्ध से जांच नहीं हो रहा है, कुछ उन्होंने आपसे नहीं बताया? अब विधायक जी से कहाँ भाई, की खेती पाती दौड़ के कहाँ विधायक के पास दौड़ते रहो। आप जैसे कह रहे हो कि हम मुख्यमंत्री के पास में भी चले जाएंगे। हाँ, तो वहाँ तो चले जाएंगे। तो आप विधायक जी के पास में नहीं जा सकते हो? विधायक भाई रिश्तेदारी का मैटर है, खुल के बता भी नहीं सकता हूँ क्या मदद हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्योंकि वो रिलेशन में आ रहे हैं या आप आ रहे हो? है? वो रिलेशन में आ रहे विपक्षी की आप आ रहे हो? नहीं, पूरा गांव समझो आ रहा है। अब उनकी जुबानें बेचारे की बंद है। और काम करने में नंबर 1 सुभाष त्रिपाठी हैं। जो काम उन्होंने कर गया है गंगा जमनी के अंदर, तालाब का पानी हमारे गांव के आदमी पीते थे वहाँ पूरे पर, तब उन्होंने MLC से तब नल लगवाया था। और MLC से तब ये पक्की वाली रोड बनो जो है नहीं, खड़ंजा लगवाए। फिर जब 14 साल के बाद जब विधायक हुए हैं तब ये काली हुई है। नहीं, इस पे कोई विधायक नहीं हुआ 14 साल के बीच में। मुकेश लाला भी हुए थे, वो खड़िया मिट्टी बेचने वाले, कुछ नहीं हुआ। और ये इसीलिए मैं सोचता हूँ विधायक जी के कार्यकाल में जो हो जाएगा तो हो जाएगा। तो आपने इस सूचना को विधायक को दिए नहीं दिए को? मैं दिया हूँ, लेकिन इस पर आपसे खुल करके कोई बात नहीं की है? खुल के बात किए हैं कुछ। लेकिन तो काम होगा, बोले काम होगा, परेशान मत हो, काम होगा, काम होगा। ठीक है, आप लोग जान सकते हैं कि विद्यालय का अवैध कब्जा चल रहा है। इन्होंने इस पर एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन, लेकिन वही चीज हो रहा है, तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख इनको मिलती जा रही है, लेकिन इनको निवारण नहीं मिल पा रहा है। ये परेशान होते जा रहे हैं। इनसे बताया जा रहा है या कुछ भी चीजें हैं कि घूस की भी पैमाइश हमसे की जाती है, लेकिन हम घूस किसी को दे नहीं सकते हैं, कभी भी दे नहीं सकते हैं। हम निष्पक्ष काम चाहते हैं। अधिकारी को सैलरी मिलती है, सरकार उनको देती है, लेकिन जनता का ही कारभार देखने के लिए वो अधिकारी बैठे हुए हैं। लेकिन आज वो इस काम को भी न्योत रहे हैं कि कुछ भी एप्लीकेशन दिया जाए, बार बार दिया जाए, 100 पेज हो जाए, 50 पेज हो जाए, एक ही जगह का एक ही काम का, फिर भी उस पर शुद्धिकरण ना हो पाए, निवारण ना हो पाए, तो फिर वो कैसे अधिकारी, उनको अधिकारी कैसे माना जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मैं सारी बातों को लेकर के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैं हूँ विवेक कुमार, आप लोग देख रहे हैं नंदा विवेक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।